आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुनील को अभी अभी अपने गांव के पुलिस थाने में हवलदार की नौकरी लगी थी। उसको शहर से गांव आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी इच्छा थी कि वो शहर में नौकरी करेगा, पर अकेली माँ की देखभाल उसके अलावा और कौन रखेगा, ये सोचकर वो पुलिस की परीक्षा पास कर अपने ही गांव के पुलिस थाने पर नौकरी लग गया। अभी तो उसे नौकरी लगे बस 15 दिन हुए थे, फिर भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। इसलिए वो हर काम अपने बड़े अधिकारी से पूछ कर ही करता था। आज सुनील की नौकरी का 18वां दिन था। अभी रात के 8 बजने को थे। बड़े अफसर जा चुके थे। सुनील के साथ 2 और हवलदार परेश और अंकित भी थे। तीनों आपस में मिलकर सोच रहे थे कि एक एक करके हम तीनों कुछ घंटे सो लेंगे और बाकी 2 लोग जागकर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। बाकी 2 हवलदार ने सोचा कि अभी हमें नींद नहीं आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, सुनील को ही पहले सोने को बोल देते हैं और बाद में जब आधी रात हो जाएगी तो हम दोनों एक एक करके सो जाएंगे और सुबह होने तक सुनील हमारी ड्यूटी करेगा। दोनों की चालाकी सुनील समझ ना सका और वो 9 बजते ही सो गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे बाकी 2 हवलदार ने सुनील को उठाकर खुद सोने चल पड़े। यहाँ सुनील को कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने थाने के बाहर बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठने का सोचा। इन लोगों ने तो कहा था कि 2 लोग जागेंगे, पर यहाँ तो दोनों के सोने चले पड़े। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही अपनी ड्यूटी कर लेता हूँ। वैसे भी पुलिस थाने में बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ बाहर देखो कितना ठंडा मौसम है, यहाँ पर बैठना ठीक होगा। ये कहते हुए सुनील बाहर आकर बैठा। रात के 1 बजने को थे। सुनील अपनी कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई दौड़ कर गया हो। वो तुरंत ही कुर्सी पर से खड़े होकर आसपास देखने लगा, पर उसे वहां सिवाय काले अंधेरे के और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आसपास नजर डालने के बाद वो फिर से अपनी कुर्सी पर जैसे बैठने को जा ही रहा होता है, तभी उसके कानों में जोर से कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर लग रहा था जैसे कोई लोहे का दरवाजा बहुत जोर से पीट रहा हो। आसपास देखने के बाद उसे पता लगा कि यह आवाज ठीक थाने के पीछे से आ रही है, जहां ढेर सारी पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी। उसे एक पल के लिए लगा कि चोर गाड़ियों का लोहा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील बहुत बहादुर इंसान था, इसलिए वो बिना देरी किए अपने कदम उस आवाज की ओर बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो फिर से एक पल के लिए रुक गया और अपने आप से मन ही मन में कहने लगा कि अगर मैं चला गया तो यहाँ का ध्यान कौन रखेगा। एक काम करता हूँ, परेश को बता कर जाता हूँ, मेरे आने तक वो यहाँ का ध्यान रख लेगा। इतना कहते हुए सुनील परेश के पास गया और उससे बोला, उठो और सुनो, पुलिस थाने के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं देख कर आता हूँ। तब तक तुम दोनों यहाँ का ध्यान रखना। गहरी नींद में होने की वजह से परेश ने सुनील की बातों को नज़रअंदाज किया और फिर से गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ अभी भी सुनील को वो आवाज़ें अच्छे से सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी लाठी को उठाते हुए आवाज़ का पीछा करने लगा और अपने आप से ही कहने लगा, पुलिस थाने के पीछे तो पुरानी गाड़ियों का ढेर है, भला वहाँ इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं वहाँ कोई चोर तो नहीं घुस आया? अगर मेरी बात सच निकली तो ये मेरा पहला केस होगा, जहाँ अकेले ही मैंने बिना किसी की सहायता से चोरों को पकड़ लूँगा। फिर तो मेरा प्रमोशन पक्का। सुनील को गांव आए बस कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए वो बहुत सी बातों से अनजान था। इसलिए वो अपनी बहादुरी दिखाते हुए पुलिस थाने के पीछे जा रहा था। वहाँ कई धूल खाई पुरानी गाड़ियाँ पड़ी थी। सुनील इन सब गाड़ियों को देख कुछ मिनट खड़ा रहा। उसे अब वो आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई थी। उसे लगा
कि चोर डर कर भाग गए हैं, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे थाने की ओर जाने को मुड़ा। जैसे ही वो मुड़ा, उसे फिर से किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही आवाज़ फिर से बंद हो गई। पर अब सुनील को पता चल गया था कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो आवाज़ ठीक उस सामने खड़ी बस से आ रही थी। बस की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। अब सुनील को लग रहा था कि ज़रूर बस में कोई छुपा हुआ है। सुनील बिना वक्त गवाए सीधा बस के अंदर चढ़ गया, और बस में चढ़ते ही उसने देखा यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अजीब बात है, अब तो आवाज़ भी बंद हो गई। यहाँ वहाँ देख जब सुनील बस से नीचे उतर रहा था, तब उसकी नज़र बस की चाबी के छल्ले पर जाती है, जो अब भी बस में ऐसे लगी हुई थी जैसे कि अब भी इस बस को कोई चला रहा हो। सुनील उस चाबी को देखते हुए अपनी लाठी को सामने की सीट की ओर टिकाते हुए खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सुनील को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बस का ड्राइवर हो। सुनील ने बस की चाबी घुमाई और अपने दोनों हाथ से बस के स्टीयरिंग को गोल गोल घुमाने लगा। तभी अचानक उसको पीछे से किसी ने जोरदार धक्का दिया। उसका मुंह सीधे बस की स्टीयरिंग पे जा बजा। जैसे ही वो अपने आप को संभालते हुए पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही बस का हॉर्न जोर से बज उठा। सुनील बुरी तरह से डर गया। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बंद पड़ी बस में भला हॉर्न कैसे बज सकता है। सुनील आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बस की आखिरी सीट पर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। सुनील जान गया था कि इस बस में कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी वो अपने डर को नज़रअंदाज कर बस की पिछली सीट की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे अब रोने की आवाज़ तेज हो रही थी। जैसे ही सुनील बस के पिछली सीट पर पहुंचा, उसे वहां एक स्कूल ड्रेस में बैठा लड़का दिखाई दिया, जो बस की खिड़की से बाहर देखकर रो रहा था। सुनील ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अब उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया था। वो धीरे धीरे सुनील की ओर देखने को मुड़ने लगा। सुनील ने देखा कि उस बच्चे के चेहरे पर काफ़ी चोट आई है और उसकी आंखें पूरी लाल है। अब सुनील को बहुत डर लगने लगा था। सुनील उस बच्चे को देखकर उल्टे पांव बस के आगे वाले दरवाजे के पास चल पड़ा। तभी उसके पैर के आगे किसी ने पैर बिछा दिया और फिर वो धड़ाम से बस के बीचों बीच गिर पड़ा। जोर से गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट आई थी। सुनील अपने सर पर हाथ रखते हुए थोड़ा बैठने को हुआ कि उसे लगा जैसे उसके पीछे किसी के दबे पांव से कोई चलकर आने की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही वो धीरे से पीछे मुड़ा, उसके सामने एक और बच्चा वही स्कूल की ड्रेस पहने उसकी ओर आ रहा था। सुनील ये देख बिना खड़े हुए पीछे की ओर बैठते हुए खिसकने लगा। अब वो बच्चों के कदम सुनील के बस थोड़ी ही दूरी पर थे, पर सुनील के पास अब अच्छी जगह नहीं थी पीछे खसकते हुए। वो बस की पिछली सीट से टकराया। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, तभी उसके सामने खड़ा बच्चा तेजी से भागते हुए सुनील के गला पकड़ लिया। सुनील को अब उस बच्चे के नुकीले दांत साफ साफ दिख रहे थे, जो सुनील का खून पीना चाहते थे। सुनील उस बच्चे के मुंह से अपने दोनों हाथ को दूर करते हुए चिल्लाने लगा, अपने दोस्तों का नाम लेकर। तभी कुछ ही देर में परेश और अंकित वहां पर पहुंच गए। उनके आते ही वो दोनों बच्चे अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद सुनील डरते डरते जल्दी से उस बस से बाहर निकला और सबको सारी बात बताई। जिसके बाद पहले तो वो दोनों सुनील को अपने साथ थाने के अंदर ले गए और फिर उन्होंने बताया कि दरअसल बहुत पहले ये एक स्कूल बस हुआ करती थी। इस बस का एक बहुत ही गंभीर हादसा हुआ था और इस बस में सवार सभी बच्चों की मौत हो गई थी। इस बस को पुलिस थाने में लाकर रख दिया गया, मगर कहते हैं कि
आज भी उन बच्चों की आत्माएं इस बस में भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं कलकत्ता में अपनी नौकरी के सिलसिले में रोज सुबह 5:40 की लोकल पकड़कर आता और शाम 6 बजे की लोकल पकड़कर घर जाता। मेरा यही नियम पिछले 10 सालों में छुट्टी का दिन छोड़कर शायद ही कभी टूटा था। मेरे गांव वालों से छुट्टी के दिनों में ही मुलाकात हो जाया करती है, शायद इसलिए कि इसमें उनकी उत्सुकता प्रदेश की वास्तविकता जानकारियों के लिए ज़्यादा होती है और मेरी उत्सुकता उनसे मिलने की, शायद अपने गांव वालों की सारी बातें जानने की कोशिश का हिस्सा मात्र है। काफ़ी दिनों से कुछ अजीब सी कहानी गांव वालों से सुन रहा हूँ और उसे अपने परिवार से छुपाया है ताकि वो डर ना जाएं, क्योंकि वो तकरीबन 10-12 घंटे अकेले रहते हैं घर पर। बात तकरीबन जुलाई-अगस्त की थी। हमारे ऑफिस में बहुत व्यवस्था थी क्योंकि कुछ दिनों में ही ऑडिट टीम आने वाली थी। कंपनी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सारे हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। हम लोग कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि उनके आने से पहले ही हमारी सारी चीज़ें सटीक हो जाएं। व्यवस्था के चलते हम लोग अपना काम रात 8 बजे तक करके 8:20 की ट्रेन पकड़कर घर के लिए निकल जाते थे। एक दिन की बात है, रात को कई फाइल को पूरा करना था। अंततः हमें काम खत्म करते हुए करीबन 11 बज गए और हमें घर जाने के लिए 11:10 की आखिरी लोकल ही मिल सकती थी। पूरी तेजी से दौड़ते हुए आकर मुश्किल से ट्रेन पकड़कर मैं घर चल दिया। थोड़ी देर फूली सांसों को काबू करने के बाद जब नज़र इधर उधर डाली तो मालूम हुआ कि पूरी बोगी में यात्री में केवल 3 थे। बदकिस्मती से वो दोनों लोग भी किसी स्टेशन पर उतर गए। अभी मेरा स्टेशन आने में देरी थी। तकरीबन 15 मिनट तक अकेले निपट बैठने के बाद जब मैं अपने स्टेशन पर उतरा तो मानो किसी जंग को फतह करने का मनोभाव आ रहा था। समय हो रहा था लगभग 12:30 बजे का, यानी कि आधी रात का। स्टेशन से बाहर आकर देखा, जिस स्टेशन पर 24-25 रिक्शा रहते थे वहाँ एक भी नहीं था। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं तेजी से तकरीबन दौड़ते हुए घर की ओर चल पड़ा। एकाएक सारी बातें जो गांव वालों से सुन रखी थी दिमाग में तेजी से घूमने लगी और मेरी चाल और तेज हो गई। कुछ ही दूर पर वो मरघट यानी वो शमशान था जिसके बारे में सारे गांव वाले बात करते थे कि रात में उसके आसपास से निकलने वाले लोगों को अक्सर ही कुछ असामान्य चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मुझे अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ एक बार मैंने मुड़कर देखने की कोशिश की पर कोई सफलता नहीं मिली। कोई दिखा ही नहीं, मगर पैरों की आवाज़ बराबर सुन रहा था। फिर थोड़ी देर में मुझे अपने काफ़ी पास से ही घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। मैं बेहद डर कर ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। तभी मुझे सुनाई दिया एक आवाज़, क्या हुआ, कहाँ जाएंगे? देखा एक रिक्शा वाला। पायल की आवाज़ उसके रिक्शे के पहिए में लगे घुंघरुओं से आ रही थी। थोड़ा आश्वस्त होकर अपने घर का पता देकर बैठ गया। उससे ये भी नहीं पूछा कि पैसे कितने लेगा। थोड़ी देर जाकर उसने सवाल किया, क्या बात है बाबू, कुछ डर लग रहा था क्या? मैंने अपने मन को इतनी देर में थोड़ा समेट लिया, जिसके बाद मैंने कहा, नहीं तो मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखता। वो मेरी ओर घूमा और हल्की हंसी के साथ बोला, रखना चाहिए, ना मालूम कहाँ मुलाकात हो जाए। मैंने देखा उसका साथ तो है, डर का कोई कारण भी नहीं है। हम अपनी कॉलोनी के पास भी आ चुके हैं। जिसके बाद मैंने पूछा, अच्छा तो उन्हें पहचानूंगा कैसे? इस बात पर रिक्शा चालक ने रिक्शे को एक तरफ रोक दिया और फिर अजीब सी आवाज़ में बोला, अगर कोई भूत हो तो उसके पैर उल्टे होते हैं। इस पर मैंने प्रश्न किया, उल्टे पैर?
वो कैसे? और उसने अपनी लुंगी ऊपर करके कहा, ऐसे। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को एक अस्पताल में बैठा पाया। मेरा बेटा मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। देखते ही बोला, कल क्या हुआ था आपको? कॉलोनी के गेट पर बेहोश पड़े मिले चौकीदार को। उसके कहने पर हम लोग आपको उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।